नमस्कार। जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। अतिथि विशेष प्रोग्राम में आज हमारे विशेष अतिथि के बारे में पहले थोड़ा सा प्रकाश डालूं। यह कहना चाहूँगा कि भारत आंदोलनों की भूमि रही। अंग्रेज शासन काल से अंग्रेजी गुलामी को छुड़ाने के लिए सरदार भगत सिंह जैसे व्यक्तियों ने, युवाओं ने आंदोलन चालू करा। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसक आंदोलनों से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। फिर चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या करो या मरो हो, ऐसे बहुत सारे आंदोलनों का भारत साक्षी रहा है। आज़ादी के पश्चात भी जनता ने अपने अधिकारों से लड़ने के लिए आंदोलनों का सहारा लिया है और अभी भी आंदोलन बदस्तूर जारी है, क्योंकि हम संपूर्ण नहीं पा रहे हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं और ऐसे बिरले व्यक्ति ही होते हैं जो अपना सर्वस्व न्योछावर कर कर अधिकारों से लड़ते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति तो आज हमारे अतिथि विशेष में हमारे मध्य आए हैं, श्री राधेजी जाट। नमस्कार। राधेजी जाट नेयू के राष्ट्रीय संयोजक हैं, ओबीसी युवा प्रकोष्ठ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन ही आंदोलनों पर केंद्रित है, और ऐसे आंदोलन जो सरकार को हिला दे, जो अन्याय के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाए, और ऐसी युवा क्रांति के उन्होंने आज देश के भविष्य में एक आशा की किरण उत्पन्न कर दी है। तो राधे जी, हम सबसे पहले पूछेंगे, क्या है नेयू? इसका विस्तार से हमें थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सर, नेयू नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन, ये राष्ट्रीय युवा, हमारा शिक्षित युवा संघ है, जिसमें हम लोग शिक्षित युवाओं के हित की बात करके उनको, जो आज आंदोलन बेरोजगारी जो चरम पे चढ़ी हुई है, मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ चढ़ी हुई है, हम उनके अधिकारों की बात करते हुए, जहाँ युवा लाइब्रेरी कोचिंग तक ही सीमित था, अपने आंदोलनों, हक को, अधिकार को जानता नहीं, उसको लगता था कि मैं कोचिंग में पढ़ लूंगा या लाइब्रेरी में जाके बैठूंगा और टेस्ट दे के टॉप कर लूंगा, तो वो कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा था। सरकार के हर पंचवर्षीय योजना हो गई थी भर्तियों में निकालने को लेके। पूर्व सीएम बोलते थे 1 लाख भर्ती, फिर ये बोलते थे 3 लाख भर्ती हम निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं युवाओं को उससे वंचित किया जा रहा था, उनके अधिकारों से। तो राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ का, जो नेयू का भी एक ही मकसद है कि इन युवाओं को अपने हक की याद दिलाना और अपने हक और अधिकार के लिए मजबूत करना और उसके लिए लड़ाई लड़ना। जिस तरह से भगत सिंह जी ने अपने देश की आज़ादी में 23 वर्ष की आयु में कुर्बानी, शहादत दी, संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण देश एक तरीके से आज भी आज़ाद नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आज भी सिस्टम में इश्यूज आते हैं, सिस्टम खराब है। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ एग्जाम नहीं होती, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक तक हो जा रहे हैं। तो इन सभी को, युवाओं को जागृत करने का जो हमारा नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का जो मकसद है, वो यही है कि हम युवाओं को जागृत करें और इस प्रदेश में एक नई क्रांति और देश में क्रांति लाएं, जिससे कि युवाओं को अपना को सिर्फ सरकार वोट बैंक ना समझे, उसका सही मकसद भी उपयोग में। और वो सिस्टम को अगर बदलाव लाएगा तो वो युवा ही लाएगा। इस देश में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, युवाओं के माध्यम से हुई। तो नेयू का भी यही मकसद है कि नेयू यही है कि नेयू क्रांति का दूसरा नाम बनना चाहता है और इस देश में और प्रदेश में क्रांति की नई आगाज लिखने जा रहा है आने वाले समय में। यानी युवा जो कि इस देश का भविष्य है, युवा जो कि इस देश की जड़ें हैं, नई कोपले जो फूटती है। आप तो चूंकि कृषि विज्ञान में स्नातक हैं, तो नई कोपले जो फूटती है उसके लिए जड़ों का मजबूत होना जरूरी है। तो भारत जैसे देश को स्थिर रखने के लिए युवाओं का मजबूत होना जरूरी है, और वाकई होना चाहिए। आपने अभी पीएससी रेसिंग छात्रों के लिए कुछ समय पूर्व बहुत बड़ा आंदोलन करा था, जिसमें आप जेल भी गए। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र में वहीं के नागरिक होते हुए आंदोलनों की आवश्यकता और उस पर फिर जेल जाना, क्या सोचते हैं आप इस विषय में? वही कहा है ना सर कि आज संपूर्ण जो एक क्रांति का आगाज भगत सिंह जी ने किया था, लेकिन आज भी हम लोग आज़ाद नहीं है। हम लोगों ने एमपीपीएससी का आंदोलन किया। एमपीपीएससी आंदोलन की मुख्य मांगे थी 2019 से कॉपी दिखाया जाए। उसके बाद जो पदों की संख्या, जब 3 लाख फॉर्म भराए जाते हैं, मध्य प्रदेश का छात्र जो 3 लाख फॉर्म भरता है और आप पद देते हो मात्र 50, 100, 110, इससे ज़्यादा पद ही नहीं आ रहे। तो हमने मांग की थी कि इसमें 700 पद आए।
इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं, इंटरव्यू में इतना बड़ा खेल है सर, 185 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसमें कभी भी मार्क कम ज़्यादा करके उनको आगे पीछे कर दिया जाता है। फिर उसके आगे आपके सरनेम को देख के आपको डिसाइड किया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि कितने मार्क्स इसको देना। तो इन संपूर्ण मांगों को लेके हम लोग बैठे थे और ठंड के जो 8 डिग्री टेम्परेचर था उसमें बैठे थे और लगातार बैठे थे और उसमें अमरण अनशन पर भी बैठे। उसमें हमारी लगातार मतलब 3 दिन तक बैठे, चौथे दिन जाके सरकार ने हमारी बात सुनना चालू की। कलेक्टर आए, कलेक्टर ने हमसे बात किया और आंदोलनों की जो देखा कि एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी हम पे एफआईआर होना, हमको जेल भेजना। फिर जब हम वहां बैठे तो हम फीमेल कैंडिडेट भी थी, मेल कैंडिडेट, महिला पुरुष सब बैठे थे, उनको इतनी तकलीफें आई और जो एक समझ में आया कि हम लोग वाकई में आज भी आजाद नहीं हुए। क्योंकि मुझ पे जिस सरकार पे भरोसा किया, जिस प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया से मैं मिल रहा हूँ, प्रदेश का मुखिया बोल रहा है कि आपकी मांगे जायज, और हम आपकी मांगों को, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बोला कि हम इनकी बातों पे मानते हैं, एग्री करते हैं। उसके बाद भी मुझे जेल होना, उसके बाद भी मुझे 6 महीने तक लगातार प्रताड़ित किया जाना। तो मुझे लगता है कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज बदस्तूर वही है पे है और सिस्टम आज भी नहीं बदला है, सिस्टम वही है। इस सिस्टम को बदलने के लिए ही नेयू प्रयासरत है। और एक चीज समझ में आ गई कि हमें इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी झूठा हो साबित हो सकता है। और ये इस आंदोलन के बाद हमें ये पता चल गया कि इस देश में आज भी सिस्टम की समस्या, और युवाओं को जागृत करने का हम लोगों ने अब नेयू के माध्यम से ये कार्य चालू कर दिया है। यानी आपके हिसाब से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने झूठा आश्वासन दिया, तो अभी तक क्या पीएससी छात्रों की समस्याएं यथावत है? बिल्कुल है सर, यथावत ही है। सिर्फ एक उसमें से एक मांग उन्होंने की है कि नाम के आगे जो सरनेम था वो हटाया जाएगा। बाकी 2019 से कॉपियां नहीं दिखाई जा रही, आज भी उतने ही घपले बदस्तूर हुए जा रहे हैं। आज भी जो हमारे पदों की संख्या थी वो 158 ही आ रही है। उसमें भी आप एक और खेल देखिए कि 87% पे ही रिजल्ट दे रहे हैं, 30% जनरल का और 30% ओबीसी के दोनों रिजल्ट होल्ड कर दिए जा रहे हैं। और ये 2019 से होते जा रहा है। गलती सरकार की है, सरकार ने अपना पेच फंसा रखा। आप 100% पे रिजल्ट क्यों नहीं देना चाह रहे? ये सारी मांगे। और अभी एक नया खेल और सरकार ने चालू कर दिया है कि 50% संविदा वालों को भी आरक्षण दे दिया। पहले से ऑलरेडी आरक्षण है आपका, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सारे आरक्षण, उसमें भी अब आपने 50% आरक्षण जो संविदा वाले जिनको ऑलरेडी जॉब है, मतलब आपके वोट बैंक के लिए आपने 1 लाख लोगों की जगह 3 लाख युवाओं को नाराज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार में चीजें जो चल रही है वो कहीं ना कहीं युवाओं के खिलाफ चल रही है। मीडिया में रोज आ रहा है एसआई भर्ती 2008 से नहीं आई। आज सर, आज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें जो सबसे 2017 से एसआई भर्ती ने आज 8 वर्ष हो चुके हैं। रोज मीडिया में न्यूज दिलाई जा रही है कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन युवाओं को गुमराह किया जाता है। उससे क्या हो रहा है, युवा यहाँ आता है, तैयारी की उम्मीद बांध के बैठता है। एक गरीब, देखिए सरकारी नौकरी एक तो गरीब किसान मजदूर का बेटा करता, ना तो अधिकारी करना चाहता, ना नेता का बेटा का। जो गाँव गरीब तबके का बेटा वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं सरकारी जो है नौकरी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना है गरीब किसान मजदूर का, कि उसको उसकी एक रेपुटेशन मिलती। सर नौकरी मतलब वो एक रेपुटेशन, सोशल सिंबल है, सरकारी नौकरी सिंबल। तो उसमें ये कहीं ना कहीं उसको ठगने का ही काम ये जो सरकार है, जो ये सरकार है। और सर 2003 से सरकार आ रही, 22 वर्ष हो चुके इस सरकार को बने। आप दूसरों के नाम पे ठिकरा कब तक फोड़ेंगे? मतलब आप युवाओं को ठग रहे हैं। 20-30 साल से 23 साल से अब युवाओं को मूर्ख बनाए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं झूठ तो चल ही रहा है इस सरकार के द्वारा। आपसे ये पूछना चाहूँगा, पूरे देश में कितने युवा आपके संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए हमारे संगठन से अभी करोड़ों की संख्या में युवा जुड़ रहा है और आए दिन रोज नया युवा जुड़ते जा रहा है। और नेयू का भी एक ही मकसद है कि हम ट्रांसपेरेंसी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ें। देखिए युवाओं को भी यही मेरा संदेश रहता है कि हम पढ़ाई कितनी भी कर ले, लेकिन अगर सिस्टम का फेलियर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके मम्मी पापा आपको पैसा दे सकते हो, आपकी मेहनत से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिस्टम फेलियर है, सिस्टम ही आपके लिए जॉब नहीं निकाल रहा, सिस्टम में पेपर लीक हो जाएगा। आपने भी नीट की एग्जाम देखी होगी, इंदौर में क्या हुआ, लाइट ही चली गई, कुछ बच्चे उस एग्जाम से वंचित हो गए, उसका अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम से जो कोर्ट में अटकी हुई, ये 87-30% के कारण, होल्ड के कारण, रिजल्ट होल्ड होने के कारण कोर्ट में केस अटके हुए। इसके एवज में जो सरकारी वकील है करोड़ों रुपए कमा ले रहे हैं। तो युवाओं को जागृत हम नेयू के माध्यम से कर रहे हैं और करोड़ों युवा अभी भी जुड़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी, और ऐसे ही हम युवा हमसे जुड़ते जाएंगे। यानी आप यह प्रयत्न कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया जाए और युवाओं को उनका जायज हक दिलाया जाए गवर्नमेंट से। वो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि इस पूरे अभियान में आपको बता दूं दर्शकों कि इस पूरे अभियान
को प्रारंभ करने में राधे जी को अपना अच्छा खासा जॉब भी गंवाना पड़ा है। उसके बारे में आप जरा बताइए कि क्या परेशानी आती है जब हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सर, सरकार के खिलाफ हम सोचते हैं कि सरकार हमारी अपनी होती है। जब हम उनकी लाइन पर चलते तो कोई तकलीफ नहीं आती। अब सरकार की लाइन से जब हटके और जब अपनी हक और आवाज़ उठाने लगते हैं तो बहुत तकलीफ आती है। मैं 2011 से जॉब में हूँ सर, और 13 वर्ष हो गए मेरी बैंकिंग सेक्टर में। एक रेपुटेशन बड़ी प्रोफाइल पे था, क्लस्टर हेड की प्रोफाइल पे था। जिस बैंक को, IDFC बैंक में जब मैं लास्ट मेरा जो जॉब रहा है दिसंबर तक, उस बैंक को जब 2016 में, वो बैंक 15 में लॉन्च हुआ था, 16 में जब उसके चेक नहीं जानते थे, तब हमने उस बैंक में काम स्टार्ट किया था। उस बैंक को एक अच्छी ऊंचाइयों पर हम लेके गए थे और वहाँ पर मेरा बड़ा पैकेज था। उसमें भी मुझे जब मैंने आंदोलन किया, और मैंने सिर्फ मेरे देखिए, मैं रोजगार होते हुए भी मैं भी चाहता तो मेरी जॉब आराम से कर रहा था, 5 स्टार होटल में रुक रहा था, 2 बार विदेश यात्राएं करे थे, मैं भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था। 40 लाख का पैकेज था, 2 लाख रुपए सैलरी आ रही थी, कोई टेंशन नहीं था। वहां मैंने युवाओं के हक की मांग की और मैंने सरकार के विरोध, मैंने सरकार के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश की। उसके बाद मेरी जॉब पे सरकार ने MD CO HR को मेल डाला कि इस व्यक्ति को हटाया जाए। मेरे को जो 90 दिन का नोटिस पीरियड होता है, मतलब आप सोचिए, उसमें मुझे 10 दिन में सिस्टम से बाहर कर दिया गया। उसके बाद मुझे सिस्टम से बाहर किया, फिर मैं सरकार से मिला, सरकार के लोगों ने विश्वास दिलाया, कलेक्टर CM सबसे मिलने के बाद भी मुझ पे पुलिस केस हुए, मुझ पे 2 FIR हुई, 2 ACP जोन और 1 DCP जोन में मुझे हर हफ्ते मतलब 3-3 तारीखों पे जाना पड़ा। मुझे बॉन्ड ओवर करवाने की कोशिश की गई कि मुझे 3 साल का बॉन्ड ओवर, अपने DCP जो हंसराज सिंह रीगल पे, उनने 3 साल का बॉन्ड ओवर करने की मेरे पे कोशिश की गई। चूंकि फिर इनके जब हमारे वकील द्वारा इस पे वो चीजें चालू की गई, और जब इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन मेरे केस में थे, उन्हें ये माना कि मैंने कूट रचित हस्ताक्षर किए और मैंने TI के खुद ने सील साइन किए। जब हाईकोर्ट से इनको फटकार लगी, जब जाके उस पर स्टे कोर्ट से हुआ, तो मुझे रोज, और मुझे सर, मैं बैंक की जॉब में हूं, मुझे आदतन अपराधी घोषित किया गया। उस नोटिस में आप देखेंगे तो आदतन अपराधी घोषित किया। तो मेरा गुनाह क्या था? मध्य प्रदेश में युवाओं की आवाज उठाना, सरकार पे विश्वास करना। किस तरह से हमने इनका सहयोग नहीं, मेरे पास तो हजारों युवा थे, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं की, मैंने पूरा अहिंसा का रास्ता अपनाया, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पे हमने आंदोलन किया। किसी एक व्यक्ति को हमने ट्रैफिक जाम नहीं किया, ना कोई ऐसी कोई चीज हुई। उसके बाद भी मुझे प्रताड़ित किया जाए, और आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। आज भी मुझे प्रताड़ना ये झेलना पड़ेगा। आज मेरा आर्थिक नुकसान हो गया, मानसिक प्रताड़ना मेरे पे सर्विलेंस लगे हुए हैं, मेरे को हर जगह कहीं ना कहीं चीजों को ये मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी एक ठाना है कि भगत सिंह ने जब 23 साल की उम्र में शहादत दी थी, तो कुछ सोच समझ के दी थी इस देश में। और आज देश में आज भी वो क्रांति की अलग है, जो आपने आपके स्टार्टिंग में बोला था कि जो भारत है वो आंदोलनों का देश है। तो हम आंदोलन वापस से खड़े करेंगे, युवा क्रांति का आगाज करेंगे। और राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि अगर सरकार सड़कें सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हम सड़क को सुनी ना आगे होने देंगे, ना भविष्य में होने देंगे, ना इनको आवारा ये हो गए हैं। 23 साल से मध्य प्रदेश में आवारा हो गए, इनको वापस पे लाइन पे लाने का काम हम युवाओं का है। और मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ युवा है। इन्होंने आकांक्षी युवाओं का, मतलब बेरोजगार युवाओं का नाम आकांक्षी युवा करा है। इन्होंने बहुत कुछ, और बहुत प्रताड़ना हमको झेलना पड़ती है। आंदोलन इतने आसान नहीं है। जब आप लाइन से हट के अपनी चीजें मांगोगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप भी हो, और अगर आप सरकार में हो और आपने जैसे जरा सी भी लाइन अपनी लगा सरकार के खिलाफ, जनता के हक में बात करी, तो आपको ये प्रताड़ित करना चालू कर देंगे, और उसकी मानसिक प्रताड़ना तो झेलना पड़ती है। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपने अभी कहा कि सुनसान सड़कें संसद को आवारा बना देती है, तो संसद तो क्या कहना चाहिए कि आवारा है या नहीं है, दर्शकों पे छोड़ता हूं मैं। परंतु कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश के शिक्षित युवा राजनीति से विमुख होते गए और संसद आवारा बनती गई? मैं इस चीज से सहमत हूँ सर आपकी बात से, कि ये जो गलतियां हुई हैं, जो जन आंदोलन जो व्यक्ति करते हैं, ये व्यक्ति अगर अपना हित देखेंगे, तो जब अपना हित अगर हम देखने लग गए, अगर हम खुद स्वार्थी हो गए, तो कहीं ना कहीं जो युवा इस देश में भगत सिंह के टाइम पे थे, उन्होंने भी क्रांति लाई, जयप्रकाश नारायण का भी आंदोलन हुआ, युवा जब जब रोड पे आया उसने क्रांति लाई और बदलाव लाया। यहाँ कहीं ना कहीं जो ये राजनेता जो बन जाते हैं, और जो पार्टियों को भी पता कि इनके जो प्रमुख चेहरे हैं उनको अगर हम अपने साइड कर लेते हैं, तो जो एक आंदोलन की जो है ना, वो दब जाते हैं। तो विमुख इसीलिए हुआ है युवा कि कहीं ना कहीं उनको धोखा मिला है।
हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम वो धोखा आगे नहीं होने देंगे उन युवाओं के साथ, और युवाओं में फिर से क्रांति की अलग जगाएंगे, क्योंकि ये देश का जो युवा है वो बहुत सेंसिटिव है, वो चीजों को समझता है। कुछ चीजें हुई है लेकिन वो उनकी युवाओं की गलती नहीं, उनको बताने वाले जो उनको रास्ता पकड़ के चलाने वाले थे वो कहीं रास्ते से भटके। युवा तो आज भी वहीं खड़ा है, और उसको जैसे ही रास्ता मिलेगा, जैसे हमारा आंदोलन देखिए, हजारों की संख्या में युवा आते हैं हमारे साथ भी देखा है। तो हमारे उनको विश्वास था, लेकिन उस हमारे साथ भी विश्वासघात हो गया। तो कहीं ना कहीं हमको भी सतर्क रहना पड़ेगा। और देखिए, युवाओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोपोगंडा बहुत फैलाते हैं, सरकार के पास आज सिस्टम है, पैसा है, सब कुछ पावर है, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं को कोशिश ऐसी चीजें करती है जिससे युवा कहीं ना कहीं वापस से ना आए, और बदनाम किया जाता है। राजनीति हमारा भविष्य डिसाइड करती है। तो मैं युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि युवाओं को राजनीति में पूर्ण रूप से आना चाहिए, क्योंकि राजनीति हमारे आपके बच्चे भविष्य सब कुछ डिसाइड करता है, चाहे कुछ भी हो। आज अशिक्षित अगर एक डॉक्टर मतलब शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है। आज देख लीजिए मध्य प्रदेश में कितने स्कूल बंद हुए। तो कहीं ना कहीं जब पढ़ा लिखा लीडर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा इस राजनीति को। तो हमारे युवाओं को इस जो राजनीति उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसके जितना पास आएंगे उतना ज्यादा बदलाव हमारे फायदे की चीजें होंगी। राधे जी, अब देखने में ये आता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, और काफ़ी युवाओं की भीड़ आपके पीछे है। वो भीड़ एक लक्ष्य को लेकर चल रही है, उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो कहीं आगे जाकर भविष्य में पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आपके मन में कौन तो नहीं रहा? देखिए सर, अभी हमें पक्ष से तो उम्मीदें खत्म ही हो गई है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं सिस्टम से नदारद है। 23 वर्ष हो चुके हैं। अगर हमारे बड़े बड़े आंदोलनों में बड़ी बड़ी विपक्ष बात करता है, लेकिन वो सिर्फ हमारी भीड़ का फायदा उठाने आता है, फोटोबाजी रीलबाजी होती है, जमीन पे कोई काम हो नहीं रहा। अगर युवा, मध्य प्रदेश का युवा ये चाहता है या देश का युवा ये चाहता है कि उसको राजनीति में आना चाहिए, तो हम ये डिसाइड करेंगे। लेकिन पहले एक जन आंदोलन की जरूरत है इस देश को। जन आंदोलन, जन जागरूकता की देश है, क्योंकि राजनीति तो कभी भी शुरुआत हो सकती है और अभी उसके लिए समय है। अभी जन जागरूकता की जरूरत है और युवाओं के भविष्य की बात है। अभी बेरोजगारी दूर करना है, तो इस पे हम लोग करेंगे फैसला। सही समय आने पे ये युवा, आपको इस चीज का भी आएगा कि हाँ, युवा और राजनीति में मतलब ये है कि आने वाला जो 2028 का जो चुनाव होगा, ये युवाओं की राजनीति के इर्द गिर्द ही हम रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि राजनीति से दूर रखने का ही नतीजा है। हम अगर आज बोले कि नहीं राजनीति खराब है, नहीं, राजनीति बहुत कुछ बदलाव लाती है, इसलिए राजनीति में आना भी युवा की जिम्मेदारी। तो कहीं ना कहीं इस पर हम विचार करेंगे। और अगर युवा ने चाहा, मध्य प्रदेश के 2.5 करोड़ युवा है, अगर वो चाहता है कि राजनीति में आना चाहिए, तो हम राजनीति में भी आने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि युवाओं के भविष्य और इस प्रदेश के जो 7 करोड़ जनता, उसके भी भविष्य की जिम्मेदारी युवाओं पे है। तो दोस्तों, ये हमारे मध्य थे युवा तरुणाई, युवा नेतृत्व और एक क्रांति का जज्बा रखने वाले, जिसके अंदर शहीद आजम भगत सिंह का तेवर भी है और महात्मा गांधी की विनय पूर्वक आज्ञा भी है, आह्वान भी है, उसमें अहिंसात्मक भी है और हमारा अधिकार छीनने का हक रखने वाली बात भी है। और वाकई इस देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है और उन युवाओं को नेतृत्व प्रदान करने वाले ऐसे जीवट व्यक्ति की भी आवश्यकता है, जो अपने आजीविकार्जन की चीज को छोड़कर भी देश हित में देश प्रेमी बनकर इस आंदोलनों को प्रवाहमान रख रहा है और विश्वास दिला रहा है कि जो सरकारें सोई हुई है उन सरकारों को हम जगाएंगे और इस देश में वाकई में राम राज लाएंगे। केवल मंदिर बनाने से राम राज नहीं आता है, राम राज जब आता है जब आपके यहाँ का गरीब कुचला हुआ समाज उभर कर ऊपर आता है और सबके साथ सामूहिक रूप से बैठता है। तो इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद राधे जी, आप हमारे यहाँ आए हैं और आपके साथ अगली बार पुनः वार्ता होगी। जो विषय छूट गए हैं, जो आप पिछड़ा वर्ग के लिए करते हैं, जो आप किसानों के लिए करते हैं, तो आपसे वार्ता कर काफ़ी आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आज आपके माध्यम से युवाओं के बीच में जो आज बात जाएगी संगठन को लेकर युवाओं की। हम चाह रहे थे कि ये माध्यम इसी तरह से हम युवाओं को आप लोग समर्थन करते रहें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मजबूत करेंगी युवाओं की बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर।